नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, हम सब माँ की आराधना नवरात्रि के समय में करते हैं और आप सभी ये जानते भी होंगे कि माँ की आराधना का संपूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि भैरव जी की आराधना, साधना, उपासना या उनका भोग ना दिया जाए। तो आज माँ की आराधना के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए और सर्व प्रकार की मनवांछित इच्छा के लिए, साथ ही साथ भैरव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, भैरव जी के दर्शनों के लिए, यानी ये मंत्र तो एक है परंतु कार्य इसके अनेक हैं। जिस भी कामना से इसको जपा जाता है, जिस भी कार्य के लिए इसको किया जाता है, निश्चित ही वह कार्य संपूर्ण होकर के आपकी कामना को पूर्ण करता है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये भैरव मंत्र आज आपको देने जा रहा हूँ। भगवान भैरवनाथ भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं और इस कलिकाल में भैरव जी एक साक्षात प्रकट देव हैं। और अनेकों बार वीडियो में चर्चा करते हुए बताता हूँ, जब कोई भी उपाय कार्य ना करे तो भैरव जी के निमित्त चले जाइए। अत्यंत सरल से सरल जो प्रयोग, जो उपाय आप कर सकते हैं वह कीजिए, तब भी भैरव जी आपके कार्य की सिद्धि करते ही हैं। और आज का जो मंत्र है वह अपने आप में विलक्षण है, साबर मंत्र है और बहुत ही तीव्रता के साथ आपके कार्य की सिद्धि को अंजाम देता है। साथ ही नवरात्रि के पर्व काल में यदि इस भैरव मंत्र को जपा जाए, और एक दिन का विधान है, बहुत अधिक दिनों की तपस्या साधना इसमें नहीं है। अष्टमी के दिन इस भैरव मंत्र का जप विशेष बन जाता है। सप्तमी, अष्टमी, शनिवार, रविवार का दिन पड़ता हो और इस मंत्र की साधना की जाए तो निश्चित ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मंत्र साधना में किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। सावर मंत्र होने के कारण इसमें किसी प्रकार के कीलन, उत्कीलन, विनियोग की भी आवश्यकता नहीं है और निश्चित ही माँ की कृपा प्राप्त होती है यदि इस मंत्र के साथ में भैरव जी की आराधना पूजा सप्तमी या अष्टमी तिथि को कर दी जाए। और सप्तमी अष्टमी को यदि शनिवार पड़ता हो, रविवार पड़ता हो, तो इस मंत्र का प्रभाव अपने आप में विशेष बन जाता है। इसके साथ ही ग्रहण काल में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली पर सिद्ध कर सकते हैं, या आगे दिसंबर माह में भैरव अष्टमी आएगी उस समय भी इस मंत्र को सिद्ध करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन का सिद्धि विधान और भैरव जी की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके ऊपर हो जाती है। चलिए जान लेते हैं इसके सरलतम से सरलतम उस विधान को, जिससे कि निश्चित ही भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों की सिद्धि होती है। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। भैरव जी के इस प्रयोग के लिए सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में कुछ विशेष सामग्री है, वह आपको लिख कर दी गई है। पूजन सामग्री पूर्ण रूप से लिख कर दी गई, चाहे वो सामान्य है चाहे विशेष है, जिसमें से अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ साथ नैवेद्य में गुलगुले हो या फिर इमरती का भोग, आपको दोनों में से कोई एक भोग अवश्य रखना है। इसके साथ में दीपक आपको, यदि आप मंदिर में साधना कर सकते हैं, किसी मंदिर के अंदर, काली का मंदिर हो या भैरव जी का मंदिर हो, तो आप चौमुखा दीपक लगाइए। परंतु यदि घर में साधना करते हैं तो चौमुखा दीपक लगा सकते हैं, लेकिन साधना के तुरंत बाद आपको ये दीपक घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर रखना होगा, अन्यथा सामान्य दीपक लगा करके भी आप साधना कर सकते हैं। साधना सामग्री में 2 सिगरेट आपको यूज करनी है। रात्रिकालीन साधना है, जब रात्रि में साधना करेंगे उससे पूर्व आपको मंदिर में भोग नैवेद्य अर्पित करना है 2 सिगरेट के साथ में। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से साधना करनी है। जैसे कि बताया, अष्टमी या सप्तमी तिथि शनिवार या रविवार पड़ता हो उस दिन ये साधना कर सकते हैं, क्योंकि भैरव का संग काली के साथ भी बहुत है और साथ ही भैरव जी शमशान के वासी हैं और माँ भगवती कालिका भी शमशान वासिनी है। इसलिए सप्तमी को भी भैरव जी की साधना की जा सकती है और करनी श्रेष्ठ होती है। परंतु मुख्यतः भैरव जी के लिए अष्टमी का दिन विशेष माना जाता है। तो सप्तमी अष्टमी का दिन हो, शनिवार रविवार का दिन हो, अमावस्या तिथि हो, इन दिनों में भैरव जी की ये मंत्र साधना आप कर सकते हैं। या फिर कोई पर्व काल बोलते हैं, कई बार बता चुका हूँ। ग्रहण काल हो, होली, दीपावली, नवरात्रि का समय हो, ये पर्व काल कहलाता है। पर्व काल जिसमें विशिष्ट मुहूर्त बनता है उसे पर्व काल कहा जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिन स्वयं में सिद्धिदायक होते हैं। दीपावली का पर्व सिद्धिदायक होता है, होली का पर्व भी सिद्धिदायक होता है। और जो ग्रहण काल होता है उसमें ग्रहण की अवधि का जो समय होता है वह पर्व काल कहलाता है। इसलिए पर्व काल के अंदर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सामान्य सी जो पूजन सामग्री है उसके साथ आपने नैवेद्य लेना है, सिगरेट लेनी है,
चौमुखा दीपक यदि आप मंदिर में साधना करते हैं तो अवश्य ही चौमुखा दीपक लगेगा, जिसमें कि सरसों का तेल डाल करके 2 बत्ती लगानी है, 4 तरफ वो जल जाएगी और उसमें सिंदूर डालना है, 11 उड़द के दाने डालने हैं और 1 चुटकी चावल। ये सामग्री आपको दीपक में डालनी है। उसके साथ 1 चुटकी सिंदूर, जो भैरव जी को हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर आपको डालना है। और साथ में 7 गुलगुले या 2 इमरती किसी वाइट पेपर पे रख सकते हैं, पापड़ लेकर के जाएं तो उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर किसी गत्ते के ऊपर रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से इसे रख करके आप मंदिर में लेकर के जाइए, भैरव जी का दीप प्रज्वलित कीजिए, भोग सामग्री अर्पित करके उन्हें प्रणाम कीजिए और कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना कर लें उसके बाद ये भोग सामग्री, यदि वहाँ कोई कुत्ता मौजूद हो तो उसे ये भोग अर्पित कर दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए। रात्रि काल में 9 बजे के बाद में आपको ये साधना करनी है। किसी भी दिशा में मुख कर सकते हैं, किसी भी दिशा में। दक्षिण को छोड़ दें, क्योंकि दक्षिण दिशा तब प्रयोग की जाती है, विशेषकर जब मैं कई बार बता चुका हूँ, जब हम शत्रुकृत कार्य करते हैं। अन्यथा किसी भी दिशा में मुख करके आप इस प्रयोग को, इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिएगा और उसके बाद में संकल्प करना है। अब संकल्प में यहाँ आपको सर्व कार्य सिद्धि बोलना है। यदि भैरव जी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो भैरव जी की कृपा प्राप्ति हेतु बोलना है। यदि किसी कार्य विशेष की सिद्धि है तो वहाँ सर्व कार्य सिद्धि का वर्णन कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी किसी कार्य के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकें। प्रिय दर्शकों, मंत्र के साथ में तंत्र की चर्चा अवश्य करता हूँ, जिससे कि मंत्र की शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है और साथ ही आपकी कार्य सिद्धि शीघ्रता से होने लगती है। आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में सामान्य हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का पूजन करना है। भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ पूजन संपन्न कीजिए और उसके बाद में भैरव जी का पूजन आपको संपन्न करना है। जो भी सामग्री उपलब्ध है आपके पास उतने से ही कर लीजिए। मैंने जो भी सामग्री स्क्रीन पर दिखाई है उसमें से जो उपलब्ध हो, लेकिन भोग के लिए सिगरेट और भोग ये आपको रखना ही है। इसके अलावा जितना आपसे उपलब्ध हो सके, जितना आपके पास मिल सके वही कर लीजिए। घर में जो सामग्री है उतने से ही काम चला लीजिए। जैसे बताया कि बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो जितना मौजूद हो उससे कर लीजिए। सबका पूजन जब आपका संपन्न हो जाए, हमेशा की तरह 1 माला गणेश मंत्र की और 1 माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये सार्वभौमिक गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र है। इस मंत्र की 1 माला का जप कर सकते हैं। अब ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा जब आती है तो अक्सर बताता हूँ कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार जप पहले कर लेना चाहिए, ताकि मंत्र शीघ्रता से आपके लिए सिद्ध हो जाए, आपके अनुकूल बन जाए, आपके कार्य की सिद्धि शीघ्रता से हो जाए। साबर सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पुनः एक बार याद दिला दूँ, बीच में कई बार बताता रहता हूँ कि वीडियो को सुनने के साथ देखा भी कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कई बार यदि भूलवश रह जाती हैं तो उन्हें बाद में लिखित रूप में दिया जाता है। दूसरा, वीडियो को पूरा सुने। बहुत से दर्शक वीडियो पूरा नहीं सुनते और पहले ही क्वेश्चन कर देते हैं। प्रत्येक वीडियो में मंत्र और साधना विधान पूर्ण रूप से लिख कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी प्रश्न आते हैं कि मंत्र नहीं बताया। वीडियो पूरा सुना नहीं है और प्रश्न कर दिया। इसलिए कृपा करके पहले वीडियो को पूरा सुने और उसके बाद प्रश्न करें। गुरु गणेश इत्यादि के मंत्रों का जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आज के इस मंत्र की आपको एक ही बैठक में कर सके तो 1 बैठक में, अन्यथा 2 बैठक में, अर्थात 2 बार करके 5-5 करके 6-6 करके माला आप जप कर सकते हैं। 11 माला का जप करना है पहले दिन और उसके बाद में नित्य प्रति यथाशक्ति आपको जप करना है। 1 माला कर सके तो 1 माला नित्य प्रति करिए, नहीं तो 21 बार प्रतिदिन करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा और हर प्रकार से आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा ये मंत्र और आपके कार्यों की सिद्धि कर देगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। काली का पूत भैरव सदा रहे मतवाला, 8 रूप में करे सब लीला, माई काली का अति प्यारा, श्वान तेरा वाहन, त्रिगुण रूप में करे बहुलीला, शंकर का अंश सब इच्छित देवे, भोग लेवे, दुहाई काली माई की, दुहाई गोरा पार्वती की। ये छोटा सा सरल मंत्र है, 2, 5, 7 बार इसे बोलेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूँ पहले मंत्र को याद करें
और याद करने के बाद ही मंत्र का जप आरंभ करना चाहिए, अन्यथा आपका ध्यान नहीं लगेगा और ध्यान नहीं होगा तो मंत्र जागरण करने में आपको समस्या आएगी। जब तक पूर्ण ध्यान से, मन से और पूरी व्याकुलता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ मंत्र का जप नहीं किया जाता, तब तक मंत्र की शक्ति चैतन्य नहीं होती, जागृत नहीं होती। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ, एकाग्रता के साथ और प्रभु में पूर्ण ध्यान लगाते हुए, मन लगाते हुए और विश्वास रखते हुए ही जप करना चाहिए। इस मंत्र का 11 माला का जप करें। 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद भैरव जी की सामान्य सी आरती कीजिएगा। भोग जो मैंने बताया, या तो गुलगुले हो या फिर इमरती का भोग हो, वो लगाइए। दोनों तरफ भैरव जी के सिगरेट लगा दीजिए। अब उसके बाद में प्रातःकाल इस भोग सामग्री को किसी कुत्ते को दे दीजिए। और जब भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना हो, तब यही भोग सामग्री एक चौमुखे दीपक में उड़द के और चावल के दाने डाल करके आपको भैरव जी के किसी मंदिर में अर्पित करना है। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। यदि पीपल में भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ से एक पत्ता ले आइएगा, छोटा सा पत्ता हो वो ले आइए और उसे अपने पॉकेट में, जेब में रख करके चले जाइए। निश्चित ही भैरव जी की कृपा से आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। भैरव जी पर जो सिंदूर चढ़ता है उसे थोड़ा सा रख करके किसी पेपर के ऊपर फॉइल पेपर ले लीजिए, उस पर लगा लीजिए और उसे अपने पॉकेट में सदा सर्वदा के लिए रख लीजिए। ये एक बड़ा तंत्र है और कार्य की सिद्धि करता है। भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।